बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं नईम चौधरी आपको अपने चैनल एग्रीकल्चर में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्लैग लीफ के बारे में बताया था कि फ्लैग लीफ क्या होता है, गन्नम की पैदावार में फ्लैग लीफ की क्या अहमियत होती है। तो कुछ काश्तकार भाइयों ने सवाल किया था किस तरह फ्लैग लीफ की जो सेहत है इसको अच्छा कर सकते हैं और किस तरह हम गन्नम की एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपनी गन्नम पे कौन सा फोलियो स्प्रे करना चाहिए और किस तरह आप गन्नम की एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त मौसम जो है वो दिन ब दिन चेंज हो रहा है, गर्मी का जोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हमारी गंदम जो है वो सिटा निकाल चुकी है या फिर सिटा निकाल रही है। अगर आपकी गंदम सिटा निकाल चुकी है और उसमें पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं अगर आपको एक सिटा दिखाऊं तो आप देखेंगे इस पर किसी भी किस्म का कोई बूर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस गंदम पे जो पोलिनेशन का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। पोलिनेशन के अमल के बाद इसके अंदर जो दाने बनने का अमल है वो शुरू हो चुका है। ये मैं आपको इसका एक स्पाइकलेट खोल के दिखाऊं तो ये आप देखेंगे इसके अंदर छोटा सा दाना बनना शुरू हो गया है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपकी गंदम की फसल इस स्टेज पे है तो आपको किसी भी किस्म का फोलियो स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ये तो काश्तकार भाइयों, अगर आपकी गंदम सिट्टा निकाल चुकी है तो आपने किसी भी किस्म का कोई स्प्रे नहीं करना। और अगर आपकी गंदम गोब की हालत में है या अगर आपकी गंदम उससे ही पहले वाली स्टेज पे है, यानी कि आपने लेट बिजाई की हुई है, तो उसके लिए आप ईजा बयान का स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी गंदम कमज़ोर है तो आप यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूरिया का वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कैन गवारा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आप किसी अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और फ्लैग लीफ की जो सेहत है इसका खास ख्याल रखें। काश्तकार भाइयों, अगर सस्ते फोलियो स्प्रे की बात की जाए तो इसके लिए आप 2% यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप 1 किलोग्राम पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिट्टे में दानों की मुकम्मल भराई के लिए आप बोरॉन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आप फ्लैग लीफ को सेहतमंद बना लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।